आज से न वफा होगी न वफा की बात होगी, न वफा होगी न वफा की बात होगी, अब किसी से भी मोहब्बत हो पर एग्जाम के बाद होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ घंटा बजा दीजिए। अगर आप अभी भी सोए हो ना तो जाग जाओ, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है और पढ़ना आपको बहुत ही ज़्यादा है। ध्यान से सुनिएगा। नींद और चैन कुछ दिन छोड़ना है, नींद और चैन कुछ दिन छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में हमें इस बार फोड़ना है। तो भाई एग्जाम में आप तभी फोड़ पाओगे जब आप नींद और चैन को छोड़ोगे। देखिए आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश कोर में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को इतने सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बताऊंगा कि सीधे आपके दिमाग में नहीं, सीधे आपके दिल में घुस जाएगा। और हर एक चीज को आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। मतलब आज आपका होने वाला है फर्स्ट लव, पहला प्यार होने वाला है आपका। और पहला प्यार भूलते नहीं, भुलाया जाता है। लेकिन अभी आपको वफा और वफाई नहीं करना है, अभी आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आपके सामने है। ठीक है, एग्जाम आपका सामने है भाई, तो आपको अभी केवल क्या करना है, पढ़ाई करना है। चलिए एक ट्रिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है मैंने हर एक को ले लिया है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा भाई, एकदम 100% का गारंटी है। पिछला साल इंग्लिश में हमारा जो रिजल्ट रहा है 100 नंबर में से 99 नंबर रहा है भाई, 99 नंबर। एक नंबर कट गया था कहीं, एक दो स्टूडेंट का नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का। अगर आप लोग बोलो तो मैं उनका एक इंटरव्यू भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। टेंशन मत लो, बस खाली पढ़ाई करो। देखो अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसके लेखक का नाम बोलो या फिर इंग्लिश में बोलो तो भाई ऑथर। इसके जो ऑथर का नाम है, इसके ऑथर का नाम है, इस चैप्टर के ऑथर का नाम है अनीस जंग। ध्यान से सुनो, ऑथर का नाम क्या है भाई, अनीस जंग। इसको याद कैसे करोगे, चलो एक ट्रिक देखते हैं, बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक। देखो ये क्या है, इसको तो आप लोग समझ रहे हो भाई, ये क्या है, तो ये एक लोहे का स्प्रिंग है। ये क्या है, लोहे का एक स्प्रिंग है। और हमारा चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। चैप्टर का नाम क्या है भाई, लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, और ये हमारा स्प्रिंग है। स्प्रिंग भाई क्या, जैसे कि लोहे का है। और आपको पता है भाई, अगर लोहे का स्प्रिंग है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जंग लगेगा। लोहे के वस्तुओं में जंग लग जाता है। आप देखे होंगे आपके घर में गेट वगैरह जो होता है उसमें जंग लग जाता है, फिर हम लोग उसको पेंट वगैरह करते हैं। तो लोहे का जो सामान होता है वह पानी के संपर्क में आके, वायु के संपर्क में आके भाई उसमें जंग लग जाता है। तो जंग यानी अनीस जंग यानी अनीस। ठीक है, जंग यानी यहां पर हो जाएगा जंग यानी अनीस जंग। तो देखो स्प्रिंग से हो गया लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग में लगेगा जंग, तो जंग से हो गया अनीस जंग। ऐसे याद करो। और आगे आपको हर एक चैप्टर का जो ऑथर है या फिर जो पोएट्स का जो नाम है, मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड कराऊंगा भाई। गजब ट्रिक होने वाला है, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे और बिना रटे आपके दिल और दिमाग दोनों जगह पर हर एक चीज घुस जाएगा। चलिए ये तो ऑथर का नाम हो गया जो मैंने आपको ट्रिक से करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। सिंपल तरीके से, इजी तरीके से देखेंगे। तो देखिए हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा देखेंगे, और जो भी क्वेश्चन है भाई यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट। और केवल अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे हैं, आगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, नोट मेकिंग, समरी राइटिंग सब कुछ बताऊंगा आपको। टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे देखो। पहला क्वेश्चन अभी मैंने बता दिया आपको। पहला क्वेश्चन क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके ऑथर का नाम, इसके लेखक का नाम यहां पर पूछा गया है। भाई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में लगता है भाई जंग। स्प्रिंग में क्या लग जाता है, स्प्रिंग में लग जाता है हमारा जंग। तो जंग से हो जाएगा अनीस जंग। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो गया, अनीस जंग यहां पर इसका सही आंसर हो गया। कितना सिंपल है आप खुद देख सकते हो। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। हु वाज साहेब, यानी कि साहेब कौन था। तो साहेब भाई एक बच्चा था जो कूड़ा कचरा चुनता था।
कूड़ा कचरा, कचरा होता है ना भाई, तो कचरा चुनने वाला एक लड़का था, ठीक है। साहिब कौन था, तो कचरा चुनने वाले को बोलते हैं रेग पिकर। तो ये एक रेग पिकर थे, ये रेग पिकर यानी कि कचरा चुनने वाला था, एक छोटा सा बच्चा जो कचरा चुनने का काम करता था, यानी हु वाज साहेब, तो साहेब वाज ए रेग पिकर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। रेग पिकर यानी कचरा चुनने वाला, साहिब कौन था, तो एक कचरा चुनने वाला था। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, हु इज मुकेश, मुकेश कौन था, जानते हो। आपका दोस्त मुकेश का बात नहीं हो रहा है, यहां पर इस चैप्टर के मुकेश का बात हो रहा है। तो मुकेश कौन था भाई, तो एक बेंगल मेकर, बेंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाला। मुकेश कौन था, एक चूड़ी बनाने वाला, बेंगल मेकर। बेंगल चूड़ी हाथ में पहनते हो, लड़कियां पहनते हैं, लड़के नहीं, ठीक है। तो जो भी हो, तो बेंगल, बेंगल यानी चूड़ी, मेकर यानी बनाने वाला। तो जो चूड़ी बनाने वाला होता है उसको बेंगल मेकर बोलते हैं। और यहाँ पर मुकेश क्या थे भाई, तो एक बेंगल मेकर थे, लेकिन मुकेश का सपना था, उसको एक मोटर मैकेनिक बनना था, एक मोटर मैकेनिक बनने का इसका सपना था। आगे मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो। तो यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, समझो। तो हु इज मुकेश, मुकेश कौन था भाई, तो मुकेश एक बेंगल मेकर था, चूड़ी बनाने वाला था। यह चीज क्लियर हो जाता है। इसके बाद आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। देखो साहेब, साहेब पहले क्या करता था, पहले ये कूड़ा कचरा चुनता था, यानी पहले ये एक रेग पिकर था, यानी कि जो कचरा चुनने वाला, ठीक है। लेकिन बाद में क्या करता है भाई, ये एक छोटे से टी स्टॉल में काम करना शुरू कर देता है, एक चाय की टपरी में, एक चाय के छोटे से दुकान में ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एट ए टी स्टॉल। कहां पे काम करना शुरू कर देता है, एट ए टी स्टॉल, यानी कि छोटे से चाय की दुकान में ये काम करना शुरू कर देते हैं, चाय की टपरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट, हाँ दिख रहा है, चलो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। देखो मैंने बोला ना, मुकेश जो थे वे तो चूड़ियां बनाते थे, बेंगल मेकर्स थे, बट उनका सपना क्या था, एक मोटर मैकेनिक बनने का था। तो कैसे मोटर मैकेनिक बनेंगे, तो क्या होगा, बाय गोइंग टू ए गैरेज, एक गैरेज में जाकर वे क्या करना चाहते हैं, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं, बाय गोइंग टू ए गैरेज। 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाय गोइंग टू ए गैरेज। इसके बाद आगे देखो भाई, मतलब वो गैरेज जाकर एक मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। देखो जो साहेब है और जो साहेब की जो परिवार है वे कहां से आए थे, तो भाई वे बांग्लादेश से आए थे। बांग्लादेश का एक जगह है, क्या नाम है उसका, ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका से इन लोग आए हुए थे। क्यों आए थे, ध्यान से सुनो, मेरे बातों को ध्यान से सुनो। ये लोग कहां से आए थे भाई, तो ढाका से आए थे। क्यों आए थे, तो इन लोग जहां पर रहते थे ना, वहां पर एक बार तूफान आया था, तूफान बाढ़ ये सब आया था, जिसके चलते उनका घर, उनका खेत में जो भी अनाज वगैरह लगाया था सब चौपट हो गया, सब तबाह हो गया। उन लोगों के पास खाने को रहने को कुछ भी नहीं था। तो उन लोग क्या होते हैं भाई, इंडिया आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं, ठीक है। वही चीज बोला गया है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कहाँ आ जाते हैं, कहाँ मतलब कहाँ से आए हैं, तो कहाँ से आए हैं भाई, ढाका से आए हैं, ढाका से आए हैं। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। तो वही क्वेश्चन बोला गया कि व्हेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम ढाका, ढाका से आए हैं। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट आर साहेब एंड हिज पेरेंट्स कंपेयर्ड टू। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में साहेब और उसके दोस्तों का जो कंपैरिजन किया गया है, किसके साथ किया गया है, तो मॉर्निंग बर्ड्स, मॉर्निंग बर्ड्स यानी कि सुबह का जो चिड़िया होती है, ठीक है, मॉर्निंग बर्ड्स। देखो सुबह देखिएगा जैसे कोई पेड़ वगैरह रहता है तो बहुत सारी चिड़िया वहां पर आती है, चूचा 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 करते रहती है, और फिर दोपहर होते होते फुर, कुछ देर में ही फुर हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी साहेब और उसके दोस्त भी वैसे ही हैं। सुबह के टाइम पूरा चहल पहल, और फिर धीरे धीरे बच्चा और मतलब साहेब और उसके दोस्त गायब। तो इसीलिए इस चैप्टर में जो साहेब है और उसके जो पेरेंट्स है, ठीक है, उनका कंपेयर मॉर्निंग बर्ड्स के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर बर्ड्स है, मॉर्निंग नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो बर्ड्स पे टिक करो, बर्ड्स हो जाएगा। इसका कंपेयर किसके साथ किया गया है भाई, तो बर्ड्स के साथ किया गया है। बस इस चीज को आप जानो। आगे देखो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कि हुई सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। ग्लास बैंगल्स यानी कि कांच की चूड़ियां। वह कौन सा शहर है जो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? कौन सा शहर? तो शहर है हमारा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है भाई वह कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फिरोजाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। भाई मैंने शुरू में ही बताया मुकेश क्या बनना चाहता है, तो मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मोटर मैकेनिक पे मारो टिक, आ जाओ ऑप्शन नंबर 4। पहले ये चूड़ियां बनाते थे लेकिन इनका सपना, इनका ख्वाब क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनने का है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि व्हाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। जो साहेब है और उसके जो परिवार है ढाका से इंडिया क्यों आए? भाई अभी मैंने बताया तूफान के चलते क्या हुआ था, उन लोगों का घर, अनाज, खेत सब बर्बाद हो गया था, जिसके चलते उन लोग भारत आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिकॉज स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स माने होता है तूफान। ठीक है, तूफान ने क्या किया था भाई, इनका जो घर है, इनका जो खेत है सब डिस्ट्रॉयड कर दिया था, सब बर्बाद कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, खत्म कर दिया था, जिसके चलते इन लोग क्या हुए थे, ढाका से आए थे इंडिया यानी कि भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही 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 आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, इंग्लिश में डरो मत, लड़ो, इंग्लिश से करो प्यार। ठीक है, ये भी आपसे प्यार करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि व्हेयर डज साहेब लिव। पहले साहेब कहां से आए थे भाई, ढाका से आए थे, और अब साहेब कहां रह रहे हैं, तो ये रह रहे हैं सीमापुरी में। कहां पे, सीमापुरी। ध्यान सुनो, कहां पे, सीमापुरी में रह रहे हैं। ठीक, और सीमापुरी में जो भी लोग रहते थे उन लोगों का काम ही था भाई कूड़ा कचरा जो भी होता था, कूड़ा कचरा चुनने का। ठीक है, कूड़ा कचरा चुनने का इन लोगों का काम था। जो भी कूड़ा कचरा जो भी होता था यही इन लोग चुनने का काम करते थे। इसके बाद देखो साहेब कहाँ रह रहे थे, तो सीमापुरी में रह रहे थे। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन है कि व्हिच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। वही बात है, अभी मैंने बताया भाई कौन सा शहर है जो चूड़ियों के लिए जो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर इंडिया का वह कौन सा सेंटर है, जगह है जो कि ग्लास ब्लोइंग यानी कि ग्लास जो कांच की चूड़ियां हैं उसका फैक्ट्री इंडस्ट्री वहां पर मिलता है। तो ये फिरोजाबाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फिरोजाबाद इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 फिरोजाबाद। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। एक मिनट दिख रहा है ना, एक मिनट नहीं दिख रहा ना, देखो इधर आओ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव। जो मुकेश थे ना, जो मुकेश थे वो एक किस प्रकार के हाउस यानी कि घर में रहते थे, किस प्रकार के हाउस में, किस प्रकार के घर में रहते थे। तो मुकेश जो थे वो ये भाई मतलब एक ऐसा मतलब झोपड़ी में रहता था जो आधा अधूरा बना हुआ था, पूरा भी नहीं बना हुआ था। कहीं पर दीवार है तो कहीं नहीं है, कहीं पर ऊपर में छप्पर है तो कहीं नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि ए हाफ बुल्ट हट। हट माने झोपड़ी। ठीक है, हाफ बुल्ट मतलब क्या, आधा अधूरा बना हुआ, एक आधा अधूरा बना हुआ झोपड़ी में ये रहते थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ये क्या दर्शा रहा है भाई, ये क्या दर्शा रहा है। तो इस चैप्टर में हो क्या रहा है, देखो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे साहेब का बात करो, चाहे मुकेश का बात करो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब यहाँ पर सबको बाल मजदूरी करना पड़ रहा है। मतलब छोटे, देखो भाई जो भी जिनका भी बचपन होता है, जैसे हम लोग का भी बचपन है, बचपन में बचपन क्या है, खेलने कूदने के लिए है, इंजॉय करने के लिए है, ये करो वो करो, बचपन में कोई रोकने टोकने का नहीं है। लेकिन इन लोगों को उस चीज़ को नहीं मिला था, उन लोगों को चीज़ नहीं मिला था, क्योंकि उस टाइम से ही देखो उन लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। किसी को कूड़ा कचरा चुनना पड़ रहा है, तो किसी को कांच की फैक्ट्री में या फिर जहाँ पे चूड़ियाँ बन रही है वहाँ पे इन लोगों को काम करना हो रहा है। मतलब शुरू से ही इन लोगों का जो बचपन है, शुरू से ही इन लोगों का जो बचपन है, बचपन का इन लोगों का राम नाम सहित हो गया है। मतलब इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा बचपन क्या था, क्या है क्या नहीं। मतलब बचपन से इन लोगों को लेना देना ही नहीं है भाई।
इन लोगों को बचपन में जो इंजॉयमेंट मिलता है वो मिला ही नहीं। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि जो बचपन है ना, इन लोगों को बचपन को खो दिया। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी इन लोगों ने क्या किया भाई, अपने बचपन का जो बेहतरीन जो पल है उसको भूल गया है। भाई बचपन में हम लोगों ने भी बहुत कुछ करा है, आप भी किए होंगे। वही चीज़ अगर जान लो, जैसे अगर बचपन से ही अगर आपको कोई बाल मजदूरी करवाता, बोलता है कूड़ा कचरा चुनो, आप चूड़ी के फैक्ट्री में जाके काम करो, तो भाई समझ सकते हो क्या होगा। आपका जो बचपन है, जो आपका चाइल्डहुड है, रहेगा नहीं रहेगा ना, लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है कि लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। ठीक है, ये चीज़ बोला गया। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर बोला जा रहा है कि जो साहेब है, गार्बेज डंप्स मतलब क्या होता है, जहां पर कूड़ा कचरा का ढेर है, जहां पर कूड़ा कचरा का ढेर है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो साहेब है ना, वह कूड़ा कचरा के ढेर में क्यों जाते थे, वे कूड़े कचरे के ढेर में क्यों जाते थे। यहां पर यह क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स, यानी गार्बेज डंप्स में वे क्यों जाते थे, ये बताना है आपको। तो भाई गार्बेज डंप्स में क्यों जाते थे, तो मतलब यहां पर पहला ऑप्शन है कि टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, बिल्कुल सही है। ये 10 रुपी नोट, NOT नोट, ठीक है, ये 10 रुपी नोट, एक रुपया के लिए, तो ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी चीज पाने के लिए वे जाते थे। ठीक है, ये सभी चीज पाने के लिए वे जाते थे, सभी चीज। उनको वहां से कभी कभार हो सके कॉइन मिल जाता था। और एक्चुअल में अगर देखा जाए ना भाई, ये जो चैप्टर, इस चैप्टर में बोला गया है साफ साफ कि उन लोगों का जो वहां पर जो कूड़ा कचरा, जो भी गार्बेज था ना, जो भी कूड़ा कचरा था, इस चैप्टर में इसको गोल्ड बोला गया है। किन लोगों के लिए, तो जो भी वहां पर इस काम को करते थे, जो भी कूड़ा कचरा चुनने का काम करते थे, उन लोगों के लिए ये जो कूड़ा कचरा था वह क्या था भाई, कूड़ा कचरा नहीं था, बल्कि गोल्ड था, सोना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन 16 क्या है देख लो कि व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। देखो ग्लास फैक्ट्री में जो भी काम करते थे उनको क्या क्या नुकसान होता था, क्या क्या दिक्कत होता था उनको, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। पुअर हेल्थ, बिल्कुल सही है, उन लोगों का जो हेल्थ है भाई, हेल्थ खराब होता था, स्वास्थ्य खराब होता था। क्या है, क्या है, इंपेयर्ड विजन, देखने में प्रॉब्लम होता था, सही से दिखाई नहीं देता था, आंख का रोशनी में उसमें इफेक्ट होता था। मिजरेबल लाइफ, उन लोगों का जो लाइफ था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लाइफ बर्बाद हो रहा था उन लोगों का, मिजरेबल लाइफ, यानी ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। यानी देखो पुअर हेल्थ, क्या है, इंपेयर्ड विजन और मिजरेबल लाइफ, ये सबके सब प्रॉब्लम्स वहां पर हो रहे थे, ये सारे नुकसान वहां पर हो रहे थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, एक मिनट रुको, हाँ दिख रहा है ना, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है कि इज योर स्कूल रेडी, यानी क्या आपका स्कूल रेडी हो गया, तैयार हो गया। ये जो क्वेश्चन है कौन पूछता है, ये मतलब क्वेश्चन में बोला गया है। देखो भाई होता क्या है, एक दिन मतलब मजाक मजाक में जो भी मतलब इसके ऑथर है यानी अनीस जंग जो है, वो मतलब मजाक मजाक में साहिब को बोल देते हैं, साहिब को बोल देते हैं, ठीक है, कि तुमको पढ़ने लिखने का मन करता है कि नहीं करता है। अगर मैं तुम्हारे लिए अगर स्कूल रेडी करूं, अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोलूं, तो क्या तुम पढ़ोगे वहां पे आके। इस प्रकार से मजाक मजाक में बोलते हैं। तो साहिब जाके एक बार अनीस जंग यानी कि ऑथर से पूछते हैं कि मैम क्या आपका स्कूल रेडी हो गया, यानी कि इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया, कब से आऊं पढ़ने। तो इस प्रकार से पूछ देते हैं। कौन पूछते हैं, साहिब पूछते हैं। ये क्वेश्चन कौन करते हैं कि इज योर स्कूल रेडी, तो ये साहिब करते हैं। ये क्वेश्चन किनको करते हैं भाई, तो ऑथर को करते हैं। ठीक है, तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 थोड़ा नीचे कर देता हूं, दिखेगा, दिख रहा है, चलो। क्वेश्चन 18 है कि द रेग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी। जो कूड़ा कचरा चुनने वाला था ना, उन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी नहीं था, बस खाली उन लोगों के पास एक चीज था, और वो क्या था कि बट दे हैव, क्या था उन लोगों के पास, तो उन लोगों के पास केवल केवल राशन कार्ड था। अभी भी आप लोगों के घर में राशन कार्ड होगा, कोटा जाते होंगे आप लोगों को, चावल, धोती, साड़ी, दाल, नमक, केरोसिन तेल, ये सब मिलता है। तो वही हो गया, मतलब इन लोगों के पास क्या था भाई, राशन कार्ड। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, 10 नहीं 19।
क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, दिख रहा है, चलो बिल्कुल सही है। क्या है कि हु इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। ठीक है, मतलब यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वह कौन था जो खुद का मालिक खुद बनना चाहता था। तो कौन था भाई? मुकेश था। मुकेश क्या बनना चाहता था? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। खुद का मालिक वह खुद बनना चाहता था, ओन मास्टर। ठीक है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। भाई अभी बताया गया फिरोजाबाद किस चीज, मतलब फिरोजाबाद में वो कौन सा चीज बनता था जिसके लिए वो फेमस था? तो ग्लास बेंगल्स, कांच की चूड़ियां। ठीक है, ग्लास बेंगल्स ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लास बेंगल्स इसका हो जाएगा। 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछा जाएगा या फिर ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्या है कि व्हेयर हैज साहेब कम फ्रॉम। मैंने बताया भाई जो साहेब है और उसका जो परिवार है वो उन लोग कहाँ से आया था? तो ढाका से आया था। क्यों आया था? क्योंकि तूफान बाढ़ के चलते उन लोगों का जो फील्ड है यानी जो खेत है, उन लोगों का जो घर है सब बर्बाद हो गया था, इसीलिए आया था। तो हो जाएगा देखो व्हेयर हैज साहेब कम फ्रॉम, या फिर साहेब से फैमिली हैज कम फ्रॉम। कहाँ से आया था भाई? ढाका से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 21 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, दिख रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। मतलब ये जो लाइन है कि आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, यानी जो कूड़ा कचरा है, कभी कभी हम लोगों को वहां से भाई पैसा मिल जाता है। ठीक है, रुपया मिल जाता है। तो ये जो सेंटेंस है ये किसने बोला है? तो ये बोला है साहिब ने, क्योंकि साहिब ही तो कचरा चुनने वाला था। मुकेश तो भाई कांच के फैक्ट्री में काम करते थे और उनको मोटर मैकेनिक बनना था। तो यहाँ पर जो बार बार जो रिपीट हो रहा है साहेब है। अनिश जंग तो भाई ऑथर है, ये तो काम मतलब कूड़ा कचरा नहीं चुन रहे थे, तो ये साहेब हो जाएगा इसका आंसर। 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो, 1 मिनट इसको मैं नीचे कर देता हूं, आपको दिखेगा, दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार बताना है कि व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। देखो भाई दो क्वेश्चन यहां पर देगा, दो तरह का यहां पर क्वेश्चन पूछा रहेगा। एक क्वेश्चन में यहां पर पेरेंट्स लिखा है और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहां पर लिखा रहेगा चिल्ड्रंस। ठीक है, चिल्ड्रंस। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि जो गार्बेज है, मतलब यहां पर बताना है आपको कि पेरेंट्स के अनुसार, माता पिता के अनुसार गार्बेज क्या है। जो कूड़ा कचरा था ना वहां का, तो पेरेंट्स के हिसाब से बताना है कि कूड़ा कचरा क्या था। और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां पर लिखा रहेगा कि गार्बेज फॉर द चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चों के आधार पर बताना था कि गार्बेज क्या था। ठीक है, तो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, पेरेंट्स के अनुसार, माता पिता के अनुसार गार्बेज क्या था। गार्बेज क्या था भाई, तो बताना है। तो माता पिता के अनुसार गार्बेज क्या था, तो उन लोगों का जीने का साधन था, जीने का साधन, जीवन जीने का साधन, जीवन जीने का साधन। उन लोगों का जो भी मतलब जीवन को सरवाइव करने के लिए जो जरिया था, क्या था, तो एक कूड़ा कचरा ही था। कूड़ा कचरा ही चुनकर उन लोग अपने लाइफ को सरवाइव कर रहे थे, अपने जीवन को जी रहे थे, अपनी जिंदगी को जी रहे थे। तो इसका आंसर होगा कि मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, अपने लाइफ को सरवाइव कर रहे थे। किसके अनुसार, तो पेरेंट्स के अनुसार। ध्यान से सुनिएगा बात को, किसके अनुसार, पेरेंट्स के अनुसार, माता पिता के अनुसार क्या था गार्बेज, तो गार्बेज था उन लोगों का जीने का साधन, जीने का जरिया, सरवाइव करने का जरिया था। ठीक है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये हो गया 23 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब देखो भाई यहां पर और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब देखो जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था, अब देखो यहां पर साफ साफ लिखा गया है भाई, यहां पर फॉर द चिल्ड्रन, गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। वही है क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के अनुसार, चिल्ड्रन के अनुसार बताना है कि गार्बेज यहां क्या है। तो चिल्ड्रन के अनुसार भाई क्या है, तो ये एक क्या है, एक वंडर है, माने एक अजूबा है। क्यों अजूबा, कि कभी कभार उनको वहां से पैसा मिल जाता था, उन लोग और खुश। जब पैसा मिलता था भाई वो और तरीके, और मतलब फास्टली और कचरा चुनता था कि और पैसा मिलेगा। तो वो क्या था, एक अद्भुत था, एक अद्भुत चीज था। ठीक है, तो ए वंडर हो जाएगा इसका आंसर। देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ए वंडर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए वंडर। एक अजूबा था, एक अजूबा था उन लोगों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए क्या था, एक अजूबा था। पेरेंट्स के लिए क्या था, लाइफ सर्वाइव करने का एक जरिया था। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये हो गया, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है कि व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर। ठीक भाई, मैंने बोला, शुरू में ही बोला, इन लोग गार्बेज को, कूड़ा कचरा को किसके रूप में देखते हैं, लुकिंग फॉर, साहेब लुकिंग फॉर गार्बेज। गार्बेज को किस रूप में देखते हैं इन लोग, तो गोल्ड के रूप में देखते हैं, सोने के रूप में देखते हैं। उन लोगों को लगता नहीं है कि कूड़ा कचरा है, उन लोगों को लगता है भाई ये तो भाई गोल्ड है, सोना है। क्या है, गोल्ड है, सोना, वो सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला गोल्ड। ठीक है, चलो 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम। साहेब ए आलम का मतलब क्या होता है, तो साहेब ए आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पूरे विश्व का मालिक, पूरे विश्व का मालिक, पूरे संसार का मालिक जो है कौन है, भगवान, खुदा, अल्लाह। ठीक है, तो जो भी हो, भगवान जो भी हो, ठीक है, आप लोग बोलना, जो पूरे यूनिवर्स का जो मालिक है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वही है हमारे पूरे यूनिवर्स का मालिक, साहेब आलम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया 26 का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं, आपको दिखेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि व्हेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। साहेब भाई कहां पर काम करते थे, बताया गया आपको कि साहेब शुरू में कूड़ा कचरा चुनने का काम करते थे, फिर बाद में वो एक टी स्टॉल में काम करते हैं। टी स्टॉल है क्या यहाँ पे, बिल्कुल है टी स्टॉल। देखो, एट ए टी स्टॉल इन सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी के एक चाय की टपरी पे, यानी कि टी स्टॉल पे ये काम करते थे। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, एक होता है ना पीछे देखो, पीछे, तो यहाँ पर आगे देखो, आगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। इस कहानी में, इस स्टोरी में गार्बेज को, यानी कि कूड़ा कचरा को गोल्ड क्यों बोला गया है, सोना क्यों बोला गया है, गोल्ड क्यों बोला गया है, यह बताना है आपको। तो भाई देखो, मतलब ये जो कूड़ा कचरा उठाने का जो काम करते थे ना, उन लोगों के लिए बहुत ही वैल्यू वाला चीज था, उन लोगों के लिए बहुत ही बहुमूल्य चीज था, एकदम वैल्यूएबल था। भले ही हम लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि उन लोगों का जीने का जो जरिया था, लाइफ सर्वाइव करने का जो जरिया था, यही था कूड़ा कचरा। इसीलिए यहाँ पर कूड़ा कचरा को गोल्ड के रूप में, यानी कि सोने के रूप में यहाँ पर आइडेंटिफाई या फिर बोलो कि दर्शाया गया है या फिर डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स इनकेसमेंट वैल्यू, मतलब उन लोगों के लिए भाई वो बहुत ही वैल्यूएबल था, वो बहुत ही वैल्यूएबल था उन लोगों के लिए। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स क्या है, इनकेसमेंट वैल्यू। इसके बाद आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि व्हेयर इज सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ है, तो भाई कहाँ है, ईस्ट दिल्ली में। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पढ़े हो ना, यानी कि पूर्वी दिल्ली में हमारा क्या है, सीमापुरी है। तो ईस्ट दिल्ली, यहाँ पर ईस्ट दिल्ली बोलो, दिल्ली बोलो, जो भी बोलना है बोलो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि व्हाई डिड साहेब लीव ढाका, यानी कि साहेब ढाका से लीव क्यों हुआ, यानी कि ढाका को क्यों छोड़ा, ये पूछा गया है। तो भाई मैंने बताया शुरू से आपको, वहां पर भाई तूफान आया था, जिसके चलते उन लोगों का खेत घर सब तहस नहस सब बर्बाद हो गया था। उन लोगों के पास खाने को भी कुछ भी नहीं था, इसलिए लोग ढाका छोड़ के भारत आ जाते हैं। वही है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, यानी खाने को उन लोगों के पास भाई फूड मतलब खाने वाला होता, खाने का होता, ठीक है, खाद्य सामग्री। तो उन लोगों के पास फूड वगैरह कुछ भी नहीं था, खाने का इनफ फूड नहीं था। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, इसी के चलते उन लोग क्या होते हैं, ढाका छोड़ देते हैं और भारत आ जाते हैं। तो यहाँ पर 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखो कि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। देखिए हमारा जो फिरोजाबाद है वो कांच की चूड़ियों की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ पर जो भी भाई बेंगल मेकर्स है, जो भाई चूड़ी बनाने वाले जो भी है, उन लोग भाई मैक्सिमम क्या है, गरीब है।
तो इनके गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखो भाई कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। पहला पेरेंट्स, देखो जो माता पिता है, माता पिता क्या करते हैं भाई, सीधे बोलते हैं कि जाओ तुम कांच की फैक्ट्री में काम करो। तो यहां से दो बात होता है, एक तो उनके स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट होता है, ठीक है, उनकी आंखों की रोशनी भी मतलब धीरे धीरे जाने लगती है, और ऊपर से भाई इन लोग पुअर भी होते हैं, गरीब भी रह जाते हैं। तो पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ब्यूरोक्रेट्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है नौकरशाही। इसका मतलब क्या होता है, नौकरशाही। अब ये नौकरशाही माने क्या होता है भाई, देखो मतलब होता क्या है इसमें, जैसे बहुत सारे मतलब जैसे शासन व्यवस्था में क्या होता है, कुछ मतलब लोगों को चुना जाता है, कुछ लोगों को चुना जाता है शासन करने के लिए या फिर देखरेख करने के लिए। एक प्रकार का समझो कि यहाँ पर एक ये भी एक तरीका है शासन का। तो यहाँ से भी मतलब क्या होते हैं, जैसे आप अगर केजीएफ मूवी देखे हो ना, केजीएफ मूवी तो देखे होंगे पक्का आप लोग। तो केजीएफ मूवी में क्या होता है भाई, जब वहाँ पर सोने का जब खुदाई होता है, गोल्ड का जब खुदाई होता है, तो सारे लोगों को पकड़ पकड़ के फैक्ट्री में डाला जाता है। वहाँ पर जो कोलार गोल्ड जो है ना, उस फैक्ट्री में, उस खान में डाला जाता है सबको कि जाओ वहाँ पर सोना का खुदाई करो। केजीएफ मूवी का मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें यस हमारे हीरो है, रॉकिंग स्टार यस। तो बिल्कुल वही चीज़ आप जान सकते हो कि सबको लाते हैं कि भाई तुमको करना पड़ेगा काम, अब नहीं करेगा तो चूड़ियाँ नहीं बनेंगे, काम तो करना है, ये एक तरीका। सोसाइटी, समाज, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि देखो भाई हमारा सोसाइटी जैसा रहेगा हम भी वैसे ही बनेंगे। अगर हम शिक्षित लोगों के साथ रहेंगे तो हम शिक्षित बनेंगे। अगर हम चोर उचक्के जो डकैती होते हैं, आतंकवादी होते हैं, या फिर जो मतलब नेगेटिविटी से भरपूर लोग हैं, अगर उन लोगों के साथ रहेंगे भाई तो हमें भी नेगेटिविटी ही आएगा, पॉजिटिविटी नहीं आएगा। वही चीज़ है यहाँ पर। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि व्हाट इफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश क्या है, मेटलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर। देखो मुकेश को दो चीज़ का चाहत था, एक तो कार ड्राइवर बनने का, यानी कि कार चलाना उनको मतलब आना चाहिए, और दूसरा मोटर मैकेनिक बनने का। तो वो अपने ड्रीम को, जो भी उनका चाहत थे, जो भी उनका सपना है, उसको किस प्रकार से पूरा करेंगे। तो पहला हार्डवर्क, बिल्कुल सही है, कोई भी चीज़ को करने के लिए हार्डवर्क चाहिए। अगर आप भी टॉपर होना चाहते हो भाई आपको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन पाओगे। दूसरा गोइंग टू गैरेज, बिल्कुल सही बात है भाई, अगर मोटर मैकेनिक या फिर कार चलाना अगर उनको सीखना है तो उनको गैरेज जाना पड़ेगा, ये भी सही है। गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर, अब उनको ऐसे आदमी से गाइडेंस लेना पड़ेगा, ऐसे आदमी से उनको थोड़ा बहुत जानने को मतलब जानना पड़ेगा, जाके सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, जो ये सब चीज़ के बारे में जानते हैं, चाहे यहाँ पर मैकेनिक के बारे में हो, चाहे कार चलाने को लेकर हो। तो जो ये चीज़ जानते होंगे वही चीज़ बता पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हार्डवर्क भी हो जाएगा, गोइंग टू गैरेज भी हो जाएगा, गाइडेंस ऑफ इज ऑनर ये भी हो जाएगा। तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल राइट और सही आंसर हो जाएगा। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो गया। आगे चलो, अगला प्रश्न देख लो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, ये तो पहले भी मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। जो कांच की चूड़ी के जो फैक्ट्री में जो काम करते हैं भाई उन लोगों को क्या क्या नुकसान होता है। तो भाई पुअर हेल्थ बिल्कुल सही है, मिजरेबल लाइफ बिल्कुल सही है, इम्पेयर्ड विजन बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो 33 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है कि व्हाट इज मुकेश ड्रीम, यानी कि मुकेश का ड्रीम क्या है, सपना क्या है भाई, उनको एक मोटर मैकेनिक बनना है, ठीक है। तो टू बी ए मोटर मैकेनिक, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 टू बी ए मोटर मैकेनिक, यानी उनको एक मोटर मैकेनिक बनना है, टू बी ए मोटर मैकेनिक, ये हो जाएगा इसका आंसर। 34 क्लियर। आगे देखो 35, क्वेश्चन नंबर 35, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पर लड़कों को किसके साथ कंपेयर किया गया है। तो भाई मैंने बोला है शुरू में ही, मॉर्निंग बर्ड्स, ठीक है, मॉर्निंग क्रोज नहीं, इवनिंग बर्ड्स भी नहीं, मॉर्निंग बर्ड्स, यानी कि सुबह का जो भी पक्षियाँ चिड़ियाँ जो भी है उसे कंपेयर किया गया है। 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3
मॉर्निंग बर्ड्स इसका राइट आंसर होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि व्हाट एक्सक्यूज डू द रेग पिकर्स गिव फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल्स। देखो जो रेग पिकर्स थे उन लोग चप्पल नहीं पहनते थे, तो क्यों नहीं पहनते थे, क्या क्या उन लोग बोलते थे चप्पल नहीं पहनने को लेकर। तो देखो पहला नॉट इंटरेस्ट मतलब नो इंटरेस्ट, दूसरा है मदर्स डोंट गिव, तीसरा है ए ट्रेडिशन, चौथा है ऑल ऑफ दीज। यानी देखो उन लोग चप्पल तो नहीं पहनते थे, इसका पहला कारण कि उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। बिल्कुल सही बात है, उन लोग बोलते थे भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं चप्पल से। भाई एक होता ना गरीब है तो गरीब क्यों दिखाएं, अगर हम गरीब है तो हम अपने आप को गरीब क्यों बोले कि मैं गरीब हूं। इसलिए लोग बोलते हैं यार चप्पल कौन पहनेगा, हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है चप्पल से। दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोलते थे मदर्स डोंट गिव, यानी कि माँ हमें नहीं ला देते हैं इसलिए हम नहीं पहनते हैं, ये भी बात सही है। तीसरा है ए ट्रेडिशन, उन लोग बोलते रहे यार आप लोगों का स्टाइल है जूता पहन के जाते हो, हमारा भी स्टाइल है, हम चप्पल नहीं पहनेंगे, हमारा ट्रेडिशन है ना, हमारी परंपरा है, ये नहीं पहनेंगे। तो ये इस प्रकार से बोलते थे। यानी 36 का सही उत्तर ऑल ऑफ दीज होगा, यानी सब के सब यहाँ पर हमारे सही हो जाएंगे। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला कि व्हाट क्या है, व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। वही मैंने बताया भाई अभी जो थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर जो फिरोजाबाद के जो बेंगल मेकर्स थे उन लोग गरीब क्यों थे, पॉवर्टी मैंने होता है गरीबी, उन लोगों का गरीबी के कारण क्या था, इसको लेकर कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन उत्तरदायी है, यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। पहला है कास्ट एंड क्या है एंड सेंट्रल प्रोफेशन, मैंने होता है ना भाई एक पैतृक वाला जो मैंने पूरा वंश बाय वंश चला रहा है। जैसे मान के चलो किसी का बाप या फिर दादाजी से बात करते हैं, रुको दादाजी से बात करते हैं, ठीक है। मान के चलो कोई दादाजी है, किसी का कोई दादाजी है, अगर वह कांच के फैक्ट्री में काम किया तो अब उसका पिताजी भी मतलब दादाजी मतलब पिताजी भी क्या करेगा, कांच के फैक्ट्री में काम करेगा। अब पिताजी का जो बेटा होगा वो भी क्या करेगा, कांच की फैक्ट्री में काम करेगा। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी सबको कांच की फैक्ट्री में काम करना है, तो यहाँ पर ये भी सही होगा। दूसरा है कि क्रम थ्योरी एंड सोसाइटी, ये भी हो जाएगा। और ये तो भाई अभी मैंने आपको बताया, और ये भाई पॉलिटिशियंस के चक्कर में तो होगा ही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज होगा। यानी ये सबके सब कारण है, ये सबके सब कारण है। देखो मैंने यहाँ पर हिंदी से भी लिख दिया है। पहला क्या है तो जाति एवं पुश्तैनी पेशा, पुश्तैनी पेशा मैंने क्या, अब दादाजी किया है तो पिताजी भी करेंगे, पिताजी के रखे हैं तो हम लोग भी करेंगे, और हम लोग किए हैं तो मेरा बच्ची जो भी होगा वो भी करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला कारण। दूसरा है क्रम सिद्धांत और समाज, समाज तो भाई उत्तरदायी है, सोसाइटी तो उत्तरदायी है, अभी हमने पहले भी पढ़ा। और अगला है नौकरशाह और राजनेता, भाई नौकरशाह तो है ये है, और राजनेता का तो पूछो नहीं, हर एक चीज़ में पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है। तो ये रहा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द जिसका राइट आंसर होगा। ये था हमारा आज का प्यारा सा सुंदर सा वीडियो। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो मज़ा आया होगा। आगे आप लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा, टेंशन मत लो। बस मेरा एग्जाम भी है, जैसे एग्जाम खत्म होगा भाई वीडियो का एकदम जैसे होता है ना, जैसे यहाँ पर ढाका में तूफान आया था ना, तो उसी तरह आपके मोबाइल में तूफान आएगा, टेंशन मत लो। बस आप जैसे साहेब ढाका छोड़ के इंडिया आ गया, बस आप इंडिया छोड़ के या फिर आप अपने विलेज छोड़ के कहीं मत जाओ, जहाँ हो वहीं रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि कुछ करोगे भाई तभी कुछ होगा, नहीं करोगे नहीं कुछ होगा। लास्ट में सुन लो कि सो गए तो फिर उन ख्वाबों का क्या होगा, सो गए तो फिर उन ख्वाबों का क्या होगा, जो दुनिया को देने हैं उन जवाबों का क्या होगा। तो यार हमें दुनिया को जवाब देना है, हमें किसी को दिखाना है कि हमें भी है कितना दम, तो लग जाओ ना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।